इन दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे के साथ समय बिताया और दुनिया ने बहुत अच्छे से देखा, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत हुआ, कहीं ना कहीं इन्हें परेशान कर गया। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डोनाल्ड टैरिफ फिर एक बार टैरिफ लेकर आ गए हैं और इस बार उनका टैरिफ भारत पर थोड़ा और महंगा पड़ने जा रहा है। चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के साथ किए जा रहे उन तमाम प्रयासों की जो उन्होंने बीते कुछ दिनों में भारत पर तेल खरीदने के नाम पर, रूस की मित्रता के नाम पर किए थे। अब वो एक कदम और आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत हमारे देश के अंदर चावल जबरदस्ती भेज रहा है, सस्ते दरों पर चावल हमारे यहाँ बेच देता है, मजबूरी में अमेरिकियों को खाना पड़ता है। ऐसे में हम चावल खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे और इसे वो डंपिंग में कंसीडर करेंगे। अब ये क्या होती है डंपिंग, चावल पर टैरिफ की क्या है कहानी, आज के सेशन में हमें है आपको बतानी। अमेरिका का मानना है कि भारत अमेरिका में चावल की डंपिंग कर रहा है, यानी कि सस्ता चावल उठा के फेंक दे रहा है और इस चलते वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। खैर, अमेरिका का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है क्योंकि अमेरिका के कुल 6 राज्य जो चावल उत्पादित करते हैं वो ट्रंप के राज्य हैं, जहां से ट्रंप चुनाव जीतते हैं। तो ट्रंप को अमेरिकियों को खुश करना है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, और उन्हें यह बताना है कि देखो तुम्हारे चावल में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया सस्ता चावल भेजता है तो मैं उस पर और टैरिफ लगा दूंगा। तो मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ ने भारत पर टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, लेकिन यह सर्वे बताता है कि इससे अमेरिकियों को सारी चीजें महंगी पड़नी शुरू हुई। एक सर्वे बताता है कि इस समय अमेरिकी लोग ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से बड़े परेशान हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैरिफ लगाकर अमेरिकियों को जो सामान पड़ रहा है वो महंगा ही उपलब्ध होता है, और जब वो महंगा उपलब्ध होता है तो अमेरिकी लोग स्ट्रगल करने लगते हैं अपने आम जीवन की जो वस्तुएं हैं उनकी बढ़ती हुई प्राइस से। ये परिणाम निकलता है कि जो प्राइस बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से 10 में से 6 अमेरिकी इस समय ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। हाल ही में गैलप द्वारा किए सर्वे से पता चलता है कि ट्रंप का जो अप्रूवल रेट है वो 36% आ गया, यानी 36% लोग ही ट्रंप को पसंद कर रहे हैं और 60% लोग इन्हें डिसअप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हमें आप पसंद नहीं हो। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ को लगता है कि वो अब कृषि के अंदर टैरिफ लगा करके अमेरिका के 6 राज्यों के किसानों को बचा लाएंगे, यह दिखाते हुए कि देखो, मैंने आपका चावल बिकवाने के लिए भारत से आने वाले चावल पर टैरिफ लगाया, जिससे भारत का चावल अब भारत बाजार में नहीं बिकेगा और आपका महंगा चावल बिकने लगेगा। क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, इसे कौन समझाए, बट कोई बात नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्हें लगता है कि ये तरीका जो सीख कर आए हैं, इकोनॉमिक्स में कभी इसे इजाद नहीं किया गया, जिसका नाम टैरिफ है। और तो और इन्होंने एक और खेला खेला, जब इनके विरोधियों ने इन्हें छेड़ना शुरू किया कि महाशय, ये जो आप टैरिफ लगाते हैं इससे अमेरिकियों का ही नुकसान होता है, तो फिर ये नया काम कर गए और इन्होंने क्या किया कि देखो, जो टैरिफ लगाकर हमने पैसा कमाया वो पैसा हम किसानों में बांटते हैं। और ऐसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही $12 बिलियन का बेल आउट पैकेज अपने फार्मर्स को अनाउंस कर दिया। कहा कि जो किसान अब सोयाबीन नहीं बेच पा रहे हैं, चाइना सोयाबीन नहीं खरीद रहा है, राइस में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं बेल आउट पैकेज लाता हूं कि ये पैसा है, आप रखो, मस्त रहो, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो रही है दुनिया के साथ व्यापार में, हमारी व्यापारिक नीतियों के चलते तुम ऐश करो टाइप से जो होता है ना, पैसा बांट दिया सोयाबीन और ज्वार उगाने वाले किसानों को कि इसे पैसे के रूप में रखो। कुल मिलाकर टैरिफ नामक ब्रह्मास्त्र यूज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट, अब भारत पर ये राइस रूपी टैरिफ लगाएंगे, राइस पर टैरिफ लगाएंगे। इसके मायने चाहे जो भी हों, लेकिन ये इनकी इकोनॉमिक सूझबूझ को बहुत ही कमतर आंकता है। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर इन्हीं को फॉलो करते हैं वो इनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं कि ट्रंप आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि इधर से कोई कॉल आपको बता रहा है, आप बिना ये जांचे कि अमेरिका क्यों राइस खरीदता है जबकि वो खुद एक्सपोर्टर है, तब भी आप अपने मंत्री को बोलते हैं कि इस बात पर टैरिफ लगा दो। ये दर्शाता है कि आपको लगता है कि आपको एक ईगो है, आपको एक समझ नाम का ईगो बन गया है कि मुझे ज्यादा पता है, मुझे आइडिया है कि कैसे इन्हें लाइन पे लाया जा सकता है। पर खैर कोई बात नहीं, आपका ईगो आपको मुबारक। इतना ही नहीं, इन्होंने कनाडा के फर्टिलाइजर पर भी टैरिफ लगाने की बात करी कि कनाडा हमारे डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है, उस पर भी टैरिफ लगा दो। ऐसे ही ये मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर दी है। कुल मिलाकर के ट्रंप का टैरिफ अब एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है। जाते जाते शायद ट्रंप सरनेम हट करके टैरिफ सरनेम बोलने लगे। तमाम चीजों के बीच में टैरिफ के साथ जब सवाल इस बात पर आया कि क्या इन्हें भारत की मित्रता जो रूस के साथ है वो रास नहीं आई,
तो जानकारों का कहना है, बहुत सी मीडिया ओपिनियंस का कहना है कि नहीं, रूस के साथ में जो भारत ने जिस तरह का व्यवहार किया उसमें कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी कि वो वेस्ट को खफा करने वाली थी। भारत ने बहुत ही सधे अंदाज में पुतिन का स्वागत किया और बहुत ही सधे अंदाज में वेस्ट को संभाल कर रखा। यानी कि भारत बड़े ही बैलेंसिंग तरीके से रूस और पश्चिम को एक साथ साध गया। तो फिर क्या बवाल है, इन भाई साहब ने टैरिफ क्यों लगाया? हमें तो लगा था कि रूस के साथ मित्रता पर टैरिफ लग रहा है। असल में इन्हें एक बीमारी हो गई है और उस बीमारी का नाम है ईगो। एक अहम छा गया है इस बात का कि मुझे सब पता है। इस बीमारी को अब अखबारों में, न्यूयॉर्कर्स ने इसे ट्रंप का ईगो ही कहा है कि इनका एक ईगो है जो छा गया है। बहुत से अखबारों में इसे ट्रंप का ईगो डेस्ट्रॉय स्ट्रेटेजिक रिलेशन, ये अमेरिका के भी कई लॉ मेकर्स इस बात को बोल रहे हैं कि इनके अंदर एक ईगो नामक बीमारी आ गई है, जिससे ये मतलब ये अपने उस घमंड में घूमने लगे हैं कि मुझे सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन पता है, मुझे टैरिफ पता है। एक बुढ़ापे के अंदर इनके दिमाग में एक अलग प्रकार की बीमारी जनरेट हो गई है, जिसके चलते ये कुछ भी करते चले जा रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जब भारत के पूर्व गवर्नर, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या लगता है कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगा रशियन ऑयल के पीछे, इस पे क्या चीज जिम्मेदार थी? रघुराम राजन जी प्रो कांग्रेस जाने जाते हैं, राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा करते हुए भी दिखाई दिए हैं और यूपीए गवर्नमेंट के समय पर अब भारत में गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के अंदर। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि भारत पर 50% टैरिफ लगना, उसके पीछे जिम्मेदारी रशिया से मित्रता है, ऐसा नहीं है। भारत बस झुका नहीं अमेरिका के सामने उसके द्वारा कही गई बातों में। पाकिस्तान इस बात को मानने का क्रेडिट दे गया कि हाँ साहब, सीज फायर आप ही ने कराया, तो पाकिस्तान को 19% टैरिफ मिला और भारत अमेरिका के सामने सीज फायर की बात मानने से इनकार कर गया कि आपने ये कराया, तो उसे 50% टैरिफ देने लगा। तो बोले रूस के साथ कोई मसला नहीं है, खेला ट्रंप के ईगो का है। ये बात रघुराम राजन जी ने भी कही। तो इससे एक बात और पता चली कि हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों में अभी देश सर्वोपरि की भावना जिंदा है। रघुराम राजन जी ने जिस तरह से ये बात कही, उनकी इस बात पर तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर देश को रखा और उन्होंने भारत अमेरिकी संबंध में किसी पार्टी विशेष को दोष देने के लिए कि फलाने की विदेश नीति खराब है या ये खराब है, उन्होंने इसे ट्रंप के ईगो से जोड़ करके सही मुद्दे को हिट किया। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि फिलहाल इस घटना से हमारे देश के स्टॉक्स में, जो कि चावल जैसे कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं, उनके प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन ये मोमेंटरी है। फिर से ये वापस रिलीफ की तरफ लौटेगी, क्योंकि 3% हम एक्सपोर्ट राइस का अमेरिका को करते हैं कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट का। तो इसकी वजह से मेजर असर पड़ने की उम्मीद नहीं जताई जा रही। जहां तक बात हो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, हमारे अभी भी राइट ट्रैक पर यूएस के साथ ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। यूएस टीम जो है वो आज भारत पहुंच रही है, ऐसा फिलहाल के लिए न्यूज में आ रहा है। तो ट्रेड डील ऑलरेडी उस पर चल रही है। उम्मीद की जाती है कि इस महीने के अंत तक भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं, मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब, हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो तो उसी तरह में ले जा रहा है। क्योंकि
दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं, ठीक। अगर स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक्स कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, बाजार पर खबरों का असर क्या होता है, तो हमारे कोर्सेज एनरोल करें। बातें बाजार की एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट वहां से सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।